तुम्हारे और अनु के पिक्चर्स जो लीक हुए थे वो हर्ष ने देख लिए और उसे पैनिक अटैक आ गया। एंड थैंक यू। आप तो कुछ भी करने से पहले हर्ष के बारे में एक बार भी नहीं सोचते, पर वो सोचता है आपके बारे में। किसी ने एक शब्द भी आपके खिलाफ बोल दिया तो उसे एंजाइटी आने लगती है। यहाँ तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ बात कर रही है। पैनिक अटैक आना तो नॉर्मल था, और उसके बाद उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है। ठीक है, मैं जाकर उससे बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट ब्रो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने से प्रॉब्लम्स ठीक होने के बजाय और बढ़ जाए। मुझे मेरे भाई को हैंडल करना आता है, शायद तुम भी अच्छे से जानती हो। रास्ते से हटो। ब्रो इन लॉ को लगता है ये टेम्परेरी पीस टॉक करने से सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, तो ये उनकी गलत फहमी। पर हाँ, अगर उन्हें प्रॉब्लम्स को परमानेंटली सॉल्व करना है तो मेरे पास सॉल्यूशन है। वो अनु का पीछा छोड़ दे, प्रॉब्लम सॉल्व। भगवान के लिए तुम अनु का पीछा छोड़ दो। सुबह शाम दिन रात उस बेचारी बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो। आर्य का क्या होगा, इस घर का क्या होगा, कंपनी का क्या होगा, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आर्य है, वो सब हैंडल करेगा, इसलिए मेहरबानी करके तुम टेंशन लेना छोड़ दो। अरे अनु बेटा, रो मत। पुष्पा जी, रो मत, पानी पी ले। मम्मी मुझे नहीं पीना, और मैं कैसे ना रो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रजनी आंटी मुझसे ऐसे बात कर सकती है। इधर रजनी ने मेरी बच्ची को डांट दिया, और वहाँ पानी के टैंकर पे सारी औरतें मुझसे मुंह मोड़कर चली गई, भोली को छोड़ के। किसी ने मुझसे बात तक नहीं की। पुष्पा जी, ये सब वो वीडियो की वजह से हो रहा है। अब मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, सब गलती मेरी है। मेरी वजह से आपको ना जाने क्या क्या सुनना पड़ रहा है पूरे मोहल्ले वालों से। नहीं नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। अरे प्यार करना कोई पाप थोड़ी ना होता है। हाँ, पर ये बात सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठकर रह तो नहीं सकते हम। जाकर उन्हें समझाना होगा, और हमें समझाने का तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि हमें इन्हीं लोगों के साथ रहना है, इन्हीं के साथ उठना बैठना है। अरे मोहल्ले वालों, सुनो सुनो, भाइयों बहनों, अरे सब लोग आइए। अरे यहाँ आइए भाई लोग, आइए आइए, यहाँ आइए। अरे अपनी आंखें फाड़ कर देखिए, जिन्होंने चांदनी चौक के नाम पर 4 चांद लगा दिए। क्या बकवास कर रहे हो? भाइयों, मैंने आज सबको यहाँ पे अपनी मोहल्ले की भलाई के लिए बुलाया है। अब तक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो पैसों के लिए अपने बेटी का सौदा करने को तैयार हो गए। अरे अपनी छोटी सी बेटी के एक करोड़पति अंकल से शादी करवा रहे हैं। अरे भाइयों, जिसे म्यूजियम पीस बनाना चाहिए उसे अपने घर का दामाद बना रहे हैं ये लोग। इन्हें तो पैसा मिल जाएगा, पर मोहल्ले का क्या होगा? मोहल्ले को क्या मिलेगा भाई? सिर्फ बदनामी, बेइज्जती और चारों तरफ से थू थू। अरे जमाने भर की गालियां मिलेगी। भाई लोग, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक वैसे ही अगर इस मोहल्ले के एक लड़की ने ऐसा किया तो बाकी लड़कियों की भी हिम्मत बढ़ जाएगी। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला बिगड़ जाएगा। रघुपति, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। तुम्हारी बेटी जो गुलछर्रे उड़ा रही है ना, पूरे मोहल्ले को खबर है। और इसी बात की चर्चा चुपके चुपके सब कर रहे हैं।
तो मैंने सोचा भाई क्यों न खुले में इसका फैसला हो जाए। कैसा फैसला? यही कि तुम लोगों को, शर्मा फैमिली को इस मोहल्ले में रहने का हक है या नहीं? देखिए गोपाल भैया, हमने आपसे पहले भी कहा था कि आपकी बेटी जो कुछ भी कर रही है वो ठीक नहीं कर रही। हाँ गोपाल भैया, अरे कम से कम आपकी बेटी और आर्या सर की उम्र का तो ख्याल कर लेते। गोपाल जी, 100 बात की एक बात, अगर आपको इस मोहल्ले में रहना है तो अपनी बेटी की शादी आर्या के साथ नहीं कर सकते। और मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करने वाले आप होते कौन है? मैं इस मोहल्ले का एक जिम्मेदार रहवासी हूँ। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अच्छा, तो क्या आप अनु की खुशियों की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि आप सब लोगों की बातें सुनकर अगर मैं आर्यवर्धन और अनु की शादी को मना कर देता हूँ और अनु की शादी किसी और से कर देता हूँ, तो क्या आप मुझे स्टैम्प पेपर पर लिख कर देंगे कि अनु वहां खुश रहेगी? नहीं दे सकते ना, तो दखल अंदाजी भी मत कीजिए। वही आदमी हक जता सकता है जो जिम्मेदारी भी उठाता है। और एक बात, उम्र का बराबर होना ये गारंटी नहीं देता कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करते होंगे। प्यार और समझ ही रिश्ते को चला दिए। अनु बालिग है और कानून भी उसे अपना पति चुनने का हक देता है। तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? ओए वकील, एक कानून का ज्ञान हमें मत दो। अरे दुनियादारी, लोक लाज, परंपरा भी कोई चीज होती है कि नहीं? सिर्फ एज गैप इशू नहीं है, जिस वजह से शादी हो रही ना, वो सबसे बड़ा इशू है। किस वजह से हो रही है शादी? पैसा, पैसे की वजह से। अरे भाइयों, असल बात तो ये है कि ये अपने बेटी की शादी आर्या सर से इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे आर्या सर का पैसा दिखाई दे रहा है। अरे इसलिए तो इसने मेरे बेटे का अन्नू के साथ रिश्ता टुकराया था। रघुपति अंकल, ये सब क्या कह रहे हैं आप भी जानते हैं कि ये सच नहीं है। जो सच है वही बोल रहा हूँ। तुम्हारा बाप रिश्ता नहीं बना रहा है, बेटी को बेच रहा है। और पता है बेटी को बेचने वाले को क्या कहते हैं? रघुपति!